सुहाग नगरी फिरोजाबाद का जाना माना नाम डॉक्टर पूनम अग्रवाल ओम हॉस्पिटल का की संचालिका हैं आप, और दूसरी तरफ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहले भारत 24 में मैडम आपका स्वागत है। धन्यवाद भारत 24 को हम को ये अवसर देने का कि हमने आपसे जनता से बातचीत करने का मौका मिला आपके चैनल के थ्रू। मैडम, आजकल जो देखा जा रहा है, बहुत सारी बीमारियां नई नई पनप पर जिस तरीके से आ रही हैं, तो आजकल महिलाओं में कौन सी वो बीमारियां, क्योंकि आप लगातार पेशेंट देखती हैं, तो कौन सी वो बीमारियां ज़्यादा निकल कर अब सामने आ रही हैं, और फिरोजाबाद की दृष्टि से जिस तरीके से महिलाओं में कैंसर की स्थिति लगातार देखी जा रही है, ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति देखी जा रही है, तो क्या मानना है कि किस तरीके से इसकी रोकथाम की जाए और क्या इसके उपाय हैं? देखिए, हमारा मानना ये है कि कैंसर आजकल हमने इन्फेक्शंस पे ज़्यादातर निजात पा ली है और इन्फेक्शंस हमारे इंडिया में पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। लेकिन अब जो बीमारी बढ़कर आ रही है जिससे कि ज़्यादातर लोगों को परेशानी हो रही है वो है कैंसर। कैंसर के रोग में हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम उसकी डायग्नोसिस जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी ही आसानी से हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं में जो सर्विक्स के मुख मतलब बच्चेदानी के मुख का कैंसर जिसे हम लोग कैंसर सर्विक्स बोलते हैं वो, और ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी का कैंसर, ये 3 कैंसर काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। तो इसमें हमें बस ये करना है कि कोई भी अगर हमारे पास सिम्टम है तो हम उसको अवॉइड ना करें। दूसरी बात, हम इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी भी ना लें। जैसे सफ़ेद पानी की शिकायत है, वो सिंपल भी हो सकती है और वो ऐसी भी हो सकती है कि वो रिप्रेजेंट कर रही हो कि अंदर एक छिपा हुआ कैंसर का रूप हो सकता है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 30+ वुमेन होती हैं उनको एक बार कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक अच्छे डॉक्टर के यहाँ ज़रूर आना चाहिए। उसमें हम लोग फिर ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे कि हम लोगों को ओवरी का अगर कैंसर होने की संभावना है वो पता चल जाती है। और हम लोग एक टेस्ट करते हैं कोल्पोस्कोपी और पैप स्मीयर टेस्ट। उससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि कहीं इस पेशेंट में कैंसर सर्विक्स होने की संभावना तो नहीं है। तो हर एक पेशेंट अगर स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं वो करा लेंगे टाइम से, तो उसमें ये रहता है कि उससे पता चल जाता है कि संभावना तो नहीं है उसमें। और ये एक एंग्जाइटी भी नहीं रखनी होती है, तो कि अगर जरा सा भी हुआ प्रॉब्लम तो एकदम एंग्शियस हो जाते हैं कुछ पेशेंट्स और उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उससे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा हिस्टेक्टमीज का, यूट्रस निकलवाने का एक लोड भी बढ़ता है, पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। तो आप बस टाइमली टेस्ट कराते रहें। अगर उनमें कोई दिक्कत होती है तो वो हम लोग रिपीट टेस्ट करवाते हैं। अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो वो रिपीट टेस्ट हम लोग 5 ईयर्स के बाद भी बोल सकते हैं, 2 ईयर्स के बाद भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि उनका क्या प्रॉब्लम उसमें आता है। तो जो रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहें और वो ज़रूरी है, लेकिन एंग्जाइटी भी नहीं रखें। एक दूसरी समस्या और देखी जा रही है लगातार, एक सफ़ेद पानी की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा भय का माहौल रहता है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, सबसे ज़्यादा उसको लेकर मुझे ये कहना है कि एक तो छोटे बच्चों में, जिस टाइम बच्चों की ग्रोथ का टाइम होता है 16 ईयर प्लस में, उस टाइम वाइट डिस्चार्ज नॉर्मली आता है, लेकिन उस चीज़ को लेके घर के लोग, उनकी मदर्स और खुद बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आते हैं, और वो किसी भी दवाई से सही नहीं होगा क्योंकि वो नेचुरल है। तो आपको ठीक है राय लेनी है डॉक्टर से, लेकिन अगर डॉक्टर ने बोला कि हाँ ये नॉर्मल है तो उस पर विश्वास रखो। फिर किसी और की बात को, जैसे कि उसका सफ़ेद पानी आता था, उसको कैंसर हो गया, उसको ये हो गया, ऐसे परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर सफ़ेद पानी के साथ में एक्स्ट्रा कोई सिम्टम है, जैसे कि उसके साथ में ब्लड भी आ रहा है, या उसमें बदबू बहुत ज़्यादा है, या उसके साथ नीचे के हिस्से में इचिंग हो रही है, या कुछ चीज़ें हम लोगों को एग्जामिन करने पर पता चलती हैं। अगर एग्जामिनेशन एक डॉक्टर को दिखाने के बाद लगता है कि इसमें इलाज की ज़रूरत है या ये एबनॉर्मल है, तब तो उसको परेशान होना या इलाज करना ज़रूरी है। लेकिन अगर मतलब मैंने ये देखा है कि हम लोग कुछ लोगों को समझाते हैं कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट्स जो है वो रिलैक्स नहीं होते। तो ये थोड़ा सा वो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि मतलब ये वाली बात है कि बच्चों के ग्रोथ के टाइम पे अगर है तो ना ही उससे कैल्शियम की कमी होती है। एक मिथ है कि ये सफ़ेद पानी जा रहा है, हड्डी झड़ रही है तो इससे कैल्शियम कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैल्शियम वगैरह कम नहीं होगा उससे। ठीक है। आखिरी सवाल मैडम, जिस तरीके से देखा गया है कि कोरोना काल में भी आपने बेहतर सेवाएं दी, और परिवार की बात करें तो आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और दोनों बेटियां भी डॉक्टर हैं, एक का एडमिशन अभी हुआ है, तो कैसे सर्वाइव आप करते हैं, घर में कैसे समय देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वक्त आपका पेशेंट्स के साथ बीतता है, तो घरेलू जो माहौल है वो किस तरीके से रहता है? घर पर आप जब होते हैं तो आपके हस्बैंड होते हैं, बेटियां होती हैं, तो कैसे बातचीत होती है? क्या डॉक्टरी भाषा में बातचीत होती है या कोई और वे ऑफ टॉपिक होता है? एक्चुअली क्या है कि जिसे कहते हैं कि हम लोग
मतलब पैशन है हमारी फैमिली में ही। मेरी दोनों बेटियों ने मुझे इतना वर्क करते हुए देखा, उसके बाद भी वो डॉक्टरी ही चूज़ करी और उन्होंने भी गायनी का ही फील्ड चूज़ किया। और जो गायनी है वो हमारे मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा हैप्टिक माना जाता है। तो हम लोग की फैमिली में ये समझ लो खून में ही एक पैशन है अपने मेडिकल के लिए। और कुछ ये होता है कि आपको बच्चों की ब्रिंगिंग अप कैसे करते हैं, आप घर का माहौल कैसा रखते हैं। तो हम एक बैलेंस मेंटेन करते हैं फैमिली लाइफ में और मेडिकल लाइफ में। जो हम मेडिकल लाइफ को टाइम देते हैं तो उसमें हमारी फैमिली को भी पता होता है कि हम जो टाइम दे रहे हैं वो यूज़फुल है, दूसरों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो उस चीज़ को, जैसे मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और जब वो मतलब मेरे जाने के पास रोते थे, तब मैं उन्हें समझाती थी कि अच्छा ठीक है चलो, मेरे बच्चे रोना नहीं चाहिए, और मैं उन्हें खाना खिलाती थी। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें खुद ही लगता था, फिर वो बोलते थे कि मम्मी पेशेंट को पेन हो रहा होगा, आप चले जाओ, आप चले जाओ। तो एक थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि दूसरा इंसान समझ सके। अगर हम यही नहीं उन्हें समझाते और ज़बरदस्ती नीचे चले जाते तो बच्चे नाराज़ होते। और अगर हम एकदम मतलब कि नहीं आते तो पेशेंट्स के लिए जस्टिफाइबल नहीं होता। तो हमने पेशेंट्स को एक टाइम, बच्चों को भी टाइम दिया और पेशेंट को भी टाइम दिया कि वो समझ सके कि मतलब डॉक्टर की भी फैमिली लाइफ होती है। धन्यवाद मैडम, हमसे बात करनी। तो ये थे हमारे साथ जनपद फिरोजाबाद के होम हॉस्पिटल की संचालिका और डॉक्टर्स की फेहरिस्त में जाना माना नाम डॉक्टर पूनम अग्रवाल जी, जिनको आपने सुना तमाम बीमारियों को लेकर, कैंसर की बात हो या सफ़ेद पानी की बात हो या अन्य बीमारियां, उनको लेकर उन्होंने अपना रुख बताया। वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक माहौल कैसा रहता है उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि किस तरह से पारिवारिक सामंजस्य बैठाते हुए जनता की सेवा, पेशेंट की सेवा और उसके बाद परिवार की सेवा। और परिवार में जब जैसा कि आपने सुना कि इनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, दोनों बच्चियां भी डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेवा का भाव है वो पूरे परिवार में है। तो भारत 24 पर एक्सक्लूसिव आपने सुना डॉक्टर पूनम अग्रवाल को। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।